कल तकरीर का इरादा नहीं था अहमद भाई के बेटे का एक फरमाइश है कि उसको मैं एक वाक़या पर पूरा कर दूंगा और उसके बाद मौलाना साहब बस 2 मिनट के लिए मैंने अभी नाते अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करने की कोशिश की थी। उसके चंद असार आप हजरात के सामने रखे थे और ये महीना भी शाबानुल मुअज़्ज़म का बड़ा बाबरकत महीना है और इस महीने के अंदर नबी पाक अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान के साथ रजब अल्लाह का महीना है। किसका महीना है? बोलो बुलंद आवाज से, अल्लाह बोलोगे तब भी सवाब मिलेगा। मैं मांग नहीं रहा, अगर बोलोगे तो ये तो मुफ्त का है, यहाँ भी काम देगा, कब्र में भी काम देगा, हश्र में भी काम देगा। मैं तो लोगों से कहता हूँ नमाज पढ़ो तो जन्नत के लिए ना पढ़ा करो, नमाज पढ़ो तो जन्नत के लिए ना पढ़ा करो। अगर वो चाहेगा तो जन्नत देगा, वरना तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे वो मार देगा। क्या उसको नमाज की हमारी जरूरत है? ये तो हमारी भलाई है, ये हमारी भलाई है। तो हम जब अल्लाह अल्लाह करेंगे और रसूल पर दरूद पढ़ेंगे तो फिर ये दुनिया में भी काम। आ जाइए मौलाना साहब, आ जाइए, चले आइए, हो जाएगा, चले आइए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद्द वल करम वाला आलिहि व सहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये महीना साबान का मुल्ला, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? रजब का महीना किसका महीना है? बोलो बोलो बुलंद आवाज से, अल्लाह का। और जिस घर के अंदर अल्लाह अल्लाह होता है ना, वहां से अल्लाह बलाएं भी दूर फरमा देता है। जहाँ जिक्र होता है वहाँ अल्लाह अपने उनके घरों के अंदर रहमत नाजिल फरमाता है। मगर हमने ये तमाम चीजों को छोड़ दिया और अल्लाह के रसूल ने फरमाना कि आखिरी वक्त के अंदर मेरी उम्मत दुनिया परस्ती और माल और शोहरत में पड़ जाएगी। और जब ये 3 चीजों में पड़ जाएगी तो समझ लेना मेरी उम्मत की तबाही का रास्ता है, मेरी उम्मत की तबाही का रास्ता है। और आज खुद तुम देख रहे हो 3 चीजों में मुसलमान ऐसा पड़ा है, ऐसा मुलव्विज़ है कि उसे दीन तो क्या खुद की भी खबर नहीं रहती, दीन तो क्या खुद की भी खबर नहीं रहती, अपने बच्चों के लिए भी उसे फुर्सत नहीं मिलती। ऐसा आलम हमारा है। फिर हम कहते हैं अल्लाह हमारी सुनतानी, जरूर वो सुनता है, वो तो समी व बसीर है। मगर अल्लाह कहता है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हारा भी नहीं हो सकता। पहले उसके तो बन जाओ, उसके तो हो जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना, साबान मेरा महीना है। क्या कहा? साबान रसूल अकरम अहमद मुस्तफा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महीना है। और मेरे अल्लाह के रसूल, आपको और मेरे रसूल पैगंबर फरमाते हैं इस महीने के अंदर एक ऐसी रात आती है, एक ऐसी रात आती है, इस रात जो जिसे हमें सबे साबान 15 कहते हैं, इस रात के अंदर एक रात आती है कि अल्लाह जमीन आसमान से फरिश्तों की आमद जमीन पर करता है, आसमान पर से जमीन पर फरिश्तों को भेजता है। और जब वो नमाज़े उस रात के अंदर पढ़ता है, तवाबिन पढ़ता है, जो वो इबादतें करता है, वो फरिश्ते लिखते हैं। और इस रात के अंदर अपने अमालों के दफ्तरों की चेंजिंग होती है। हम अपने हिसाब किताब को चेंजिंग करते हैं ना कि भाई इतना हिसाब क्यों, अब आनु है जो आता है उसके अंदर आप इन्हें चेंज करते हैं। तो अल्लाह भी इस रात के अंदर अपने दफ्तरों को चेंज करता है हमारे अपने बंदों के, और जो पूरी साल जो करने का होता है वो लिख देता है। तुम ये सोचते हो कि हमको तो कोई देख नहीं रहा, गुनाह कर रहे हो कोई नहीं देखता, दुनिया वाले नहीं देखते, छुप कर करो या कहीं भी करो, हराम कमाओ हलाल कमाओ, तमाम चीजों को रब देख रहा है। तुम ये मत सोचना कि देख नहीं रहा है। तो इस रात के अंदर अल्लाह तो अपने दफ्तरों को, लोगों के दफ्तरों को चेंज करेगा। तो अल्लाह के बंदो, जब वो रात आए तो फजूल ना बिगाड़ना, उस रात को फजूल में ना गवा देना। अगर मगरिब की नमाज के बाद जो 6 रकातें हैं 2-2 करके पढ़ी जाती है, बस हम इतनी देर के लिए ही मस्जिद रहते हैं, फिर मौलाना यासीन पढ़ते हैं, बस अब जल्दी मौलाना खाल जल्दी है न छुटकारो करे ने तो हारू छे अहियां आवीने फसाई गया ओके के नो आवे। मगर ये फसाना भी बेहतर है दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी बेहतर है।
क्योंकि जब यहाँ फंसाओगे, मस्जिदों में पड़े रहोगे, तो अल्लाह खुद अपने फरिश्तों से कहेगा, ए फरिश्तों गवाह रहना, चाहे तुम्हारी नीयत अच्छी हो कि गर्मी होती है मगर अल्लाह का घर बैठूंगा, जाके सवाब मिलेगा, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है गवाह रहना, वो नियत करके आया है कि मेरी मस्जिद में जाऊंगा, बैठूंगा भी तो सवाब मिलेगा। ए फरिश्तों गवाह रहो, मैंने उसे बख्श दिया। मगर मस्जिद जाने की फुर्सत किसी, मेरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मस्जिदों में नमाज फर्ज अदा किया। क्या कहा मेरे आका ने? फर्ज नमाज जो मौलाना लोग पढ़ाते हैं वो फर्ज नमाज मस्जिदों में पढ़ा। क्या कहा? बोलो, मस्जिद में पढ़ो और सुन्नते अपने घर पढ़कर आया करो। पहली सुन्नते और बाद की सुन्नते घर पढ़ा करो, मगर भाग मत जाना ये सोचकर बापू ने कीधु हवे क्या આપણે छुटकारो મળી ગઈ છે કે હવે क्या આપણે ઘરે જઈને પડવાનું આવે કે बापू कहता है, बापू तो पूछ से क्या कह दूं, बापू घरे पढ़ी ले, मगर ये नहीं है तो फिर मस्जिद ही पर पढ़ना बेहतर है, तो फिर मस्जिद पर ही पढ़ना बेहतर है, तो फिर पूरी नमाज पढ़कर जाए, पूरी पढ़कर जाए। मगर अल्लाह के रसूल की एक हदीस मैंने अभी पढ़ी थी कि जो इमाम अपने हुजरे में चला जाए, इमाम अपने हुजरे में चला जाए और नमाजी वहीं के वहीं बैठा रहे जिक्र अस्कार में, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों देखो ये अकेला मस्जिद के अंदर बैठा है, इसकी बख्शिश फरमा दो, इसकी बख्शिश फरमा दो। मगर हमारे नौजवानों से लेकर आज बूढ़ों तो का हाल ये है, नमाज 2 रकात जुम्मा पढ़ी, 8 की खाट की 360 की पढ़ ली और पढ़ने के बाद बस इमाम ने 2 रकात फर्ज नमाज के लिए सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फातिहा पढ़ा करके जैसे जेल में से जैसे कोई कैदी छूटा हो, इस तरह हम मुसलमान भागते नजर आते हैं। ऐसी दुनिया परस्ती का आलम है। फिर कहते हम पर अल्लाह की तरफ से मुसीबत आती, मुसीबत अल्लाह की तरफ से नहीं, हमारी कमाई हुई ये तमाम मुसीबतें हैं, हमने खुद ने कमाई है, क्योंकि हमने मस्जिदों के अंदर भी टाटियां खींचना शुरू कर दिया। बाहर भी मुसलमान एक दूसरे के टाटियां खींच रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, बुराई, मगर फिर भी अपने आप पर फख्र करते हम अच्छे हैं। अपने गिरेबानों में झांको, अपने आप को देखो, हम कितने अच्छे हैं। हमने अपनी तारात की तारीखी के अंदर सोचो, सोते वक्त कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह और उसके रसूल के हम फरमा बरदार है, हमने उनके किए हुए उनके बताए हुए रास्ते पर अमल किया है। क्या हम एक आनी बराबर भी उनके बताए हुए रास्ते पर अमल कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर ये हमारे हाल ये ना होते, अगर उनके पैरोकार रहे होते, हम दूसरे की चुगली ना करते, एबो को ना देखते। रोड पर बैठकर वो एबो को तलाश मुसलमान करता है, चौराहों पर बैठकर एक दूसरे की बुराइयां करता है, फिर भी अपने आप को अच्छा कहता है। अफसोस होता है कि अपने आप को फिर भी अच्छा कहता है। अच्छा अगर तुम खुद को ना समझो, लोग तुम्हें अच्छा कहने लगे, तब समझ जाना कि तुम अच्छे हो। यहाँ तो खुद अपनी तारीफ करते नजर आते हो। अल्लाह के प्यारो, अल्लाह के बंदो, जरा गौर करो और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश करो। और इस रात के अंदर जब वो रात आए तो कसरत से इबादत करो, और वैसे भी इबादत करती रहनी चाहिए, चलते फिरते इबादत करते रहनी चाहिए। रब से दुआ है कि रब्बे करीम मुझे और आपको उसका फरमाबरदार बना दे। महरूम को अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।